क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन इज सोल्ड फॉर ₹19,516 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 14%, यानी 14% डिस्काउंट देने के बाद एक पंखा 19,516 रुपये में बेचा गया। अब बेचा गया से मुराद ये है कि उसकी ये सेलिंग प्राइस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेटा है, पहले वो लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ दी फैन हमारे पास है ₹19,516। ये एक चीज़ हमें मालूम है। और दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि जो डिस्काउंट दिया गया है वो 14% दिया गया है। ये नहीं, जो दूसरी चीज़ मालूम है वो ये है कि जो हमें इस पंखे की ख़रीदारी पर डिस्काउंट दिया गया है वो है 14%। अब हमने क्या करना है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन। हमने मार्क्ड प्राइस मालूम करनी है। मार्क्ड प्राइस को हम क्या लेते हैं, MP हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले तो देखना होगा कि ये मार्क्ड प्राइस होती क्या है। मार्क्ड प्राइस दरअसल किसी भी आइटम के ऊपर जो टैग लगा होता है और टैग के ऊपर एक कीमत लिखी होती है। ये नहीं, हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए जब आप जाते हैं किसी भी शॉप में या मॉल में, तो उसके साथ छोटा सा एक टैग लगा होता है। उस टैग के ऊपर जो कीमत लिखी होती है उसको हम कहते हैं कि ये मार्क्ड प्राइस है। यानी जो टैग की प्राइस होगी उसको हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस। याद रहे कि ये मार्क प्राइस से आमतौर पर जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो कुछ पैसे घटा कर यानी कम कीमत पर वो चीज़ हमें बेच देते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। और जितने पैसे वो कम करते हैं उसको हम कहते हैं कि इतने पैसों का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क प्राइस होती है, हमारे पास जो मार्क प्राइस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होती है। यानी सेलिंग प्राइस से मुराद ये है कि वो वाली कीमत के जिस पर कोई भी दुकानदार आपको चीज़ बेचता है, और मार्क प्राइस वो वाली कीमत के जो किसी भी आइटम के ऊपर लगी होती है, उसके ऊपर कागज़ की छोटी सी पर्ची समझ लें या एक टैग होता है उसके ऊपर लगी होती है। तो मार्क प्राइस में से कुछ कीमत कम करके दुकानदार गाहक को बेचता है, और वो जितनी कीमत कम करता है उसको हम कहते हैं कि इतना पैसों का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। और हमारे वाले केस में डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है, यानी 14%। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमारे पास क्वेश्चन में एक फ़ैन है और फ़ैन की जो सेलिंग प्राइस है, यानी जिस कीमत पर दुकानदार ने गाहक को वो पंखा बेचा है, वो है 19,516 रुपये, और इस पर डिस्काउंट भी दिया गया है 14%। हमने मार्क्ड प्राइस मालूम करनी है। अब जाहिर है कि ये जो डिस्काउंट दिया गया है 14%, ये मार्क प्राइस के ऊपर दिया गया है, लेकिन हमें तो मार्क प्राइस ही पता नहीं है। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस को मालूम करेंगे। अब हमें मार्क प्राइस का पता नहीं है तो हम ये कहेंगे कि लेट्स सपोज, हम कहेंगे सपोज मार्क प्राइस ऑफ फैन इज X। फर्ज करें कि जो फैन है उसकी मार्क प्राइस है X। अब हमें डिस्काउंट कितना दिया गया है, हमें डिस्काउंट दिया गया है 14%। अब 14% को समझना पड़ेगा। परसेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब ये है कि अगर मार्क प्राइस हो इफ MP, अगर मार्क प्राइस इज 100 रुपीज़, अगर मार्क प्राइस 100 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस इज, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है, तो सेलिंग प्राइस होती है 86 रुपये। अब ये 86 रुपये हमें कैसे पता चला, और ये 100 कहाँ से आया और ये 86 कहाँ से आया, ये समझने वाली बात है। चूंकि हमें जो डिस्काउंट दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है, और परसेंटेज से मुराद होती है 100, और हमें डिस्काउंट दिया गया है 14%। यानी अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की होगी तो दुकानदार 14 रुपये हमें छोड़ेगा और 14 रुपये कम
हमें दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो 100 में से जब हमने 14 रुपये माइनस किए, 100 में से 14 रुपये माइनस किए तो हमारे पास जवाब आ गया 86 रुपये। यानी अगर कोई भी एक चीज़ है हमारे पास और उसके ऊपर टैग लगा हुआ है 100 रुपये का और दुकानदार उस पर हमें 14 रुपये डिस्काउंट देता है, तो हमें जो 86 रुपये है ये हमें दुकानदार को पे करने पड़ेंगे। यानी उसकी जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 86 रुपये हो जाएगी। तो ये 100 यहाँ से आया है परसेंटेज से और ये 86 आया है चूँकि 14 रुपये दुकानदार ने 14% डिस्काउंट दिया है। अब ये बात तो क्लियर होगी। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि इफ़ एस पी इज़ 86, अगर सेलिंग प्राइस 86 रुपये हो देन मार्केट प्राइस वुड बी इक्वल टू ₹100। यानी अगर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 86 रुपये हो तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस 100 रुपये होगी। क्यों? क्योंकि हमें 14% डिस्काउंट दिया गया है। अब हमने यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना है। यूजिंग यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि आप पहले किसी भी एक चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ की यूनिट की कीमत मालूम करें और फिर जितनी भी चीज़ों की आपने कीमत मालूम करनी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारे पास 86 रुपये है तो मार्क प्राइस 100 रुपये बनती है। हम इसको यूनिट बना लेते हैं। इफ़ एस पी इज़ ₹1, अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाए 1 तो फिर एम पी कितना हो जाएगा? फिर एम पी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 86। अब हमें सवाल में क्या चीज़ गिवन है? सवाल में हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास जो एस पी है वो है 19,516। तो अब हम ये कहेंगे कि इफ़ एस पी सेलिंग प्राइस इज ₹19,516 तो देन एम पी, अगर हमारे पास एस पी 19,516 है तो फिर एम पी कितना हो जाएगा? ये 100/86 उसी तरह आ जाएगा और हमने 19,516 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ₹22,693.02, या हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं कि 22,693 रुपये। तो हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस 19,516 रुपये हो तो उसके जो मार्क प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 22,693 रुपये।